गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। 9th क्लास में हमारा जो नया टॉपिक है या चैप्टर जिसको बोलें चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज पढ़ेंगे हम। देखिए चतुर्भुज पढ़ने के लिए पहले देखिए इसकी परिभाषा कि चतुर्भुज है क्या। चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जो है वो चतुर्भुज कहलाती है। इसमें चार शीर्ष होते हैं, ए बी सी और डी। ये चार तो क्या है इसमें शीर्ष, चार इसमें भुजाएं। चार चतुर्भुज में क्या होती हैं भुजाएं, ए बी सी सी डी और डी। दो इसमें विकर्ण डायगोनल्स, ये दो विकर्ण होते हैं इसके। इस प्रकार की जो आकृति है वो चतुर्भुज, ये सामान्य जानकारी होगी चतुर्भुज के बारे में। अब देखिए यहाँ पर हम चतुर्भुज के प्रकार के बारे में जानकारी लेंगे। भाई चतुर्भुज किस प्रकार के होते हैं, जैसे आपको ये दिख रहा है, ये वो बोर्ड दिख रहा है या श्यामपट्ट, ये श्यामपट्ट जो है या हम कहिए डस्टर है, ये सब किस आकार के, ये चतुर्भुज के आकार के तो है। इसका ये प्रश्न, तो देखिए चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज में देखिए आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। इस प्रकार से इनका प्रकार होता है। बी आयत हो गया, वर्ग हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया। ये सब इसके क्या है चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के क्या है ये प्रकार। अब देखिए सबसे पहले हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे कि चतुर्भुज के जो है चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के कोण का कोण योग गुण। कोण योग गुण का मतलब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। चारों कोणों का योग क्या होगा, देखिए एक चतुर्भुज ले लेते हैं हम। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। यहां हम एक विकर्ण ले लेते हैं। विकर्ण क्या कर रहा है चतुर्भुज का, विकर्ण जो है इसको दो त्रिभुजों में बांटता है। विकर्ण जो क्या कर रहा है इसको दो त्रिभुजों में इसको विभक्त कर रहा है। अब देखिए हमें पता है कि त्रिभुज जो है, अब देखिए दो त्रिभुज बन गए, एक तो ए डी सी, एक बन गया ए बी सी। अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में कोण बी ए सी प्लस कोण बी प्लस कोण बी सी ए, यानी बी ए सी ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये कोण, तीनों का योग जो है कितना हो जाएगा 180 डिग्री। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में इसमें भी ये कोण और ये कोण, कोण डी ए सी प्लस कोण डी प्लस कोण डी सी ए, डी सी ए, तीनों का योग भी कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को दोनों को जोड़ना है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ी देखिए इधर से क्या है, कोण बी ए सी प्लस कोण बी प्लस कोण बी सी ए प्लस कोण डी ए सी प्लस कोण डी प्लस कोण डी सी ए इक्वल्स टू 180 प्लस 180 हो गया। इधर से 180 और प्लस 180। अब देखिए क्योंकि कोण बी ए सी प्लस कोण डी ए सी और डी ए सी, ये दोनों कोण मिलकर के पूरा कोण क्या बन रहा है, कोण ए बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो ये हो गया कोण ए, और
कोण BCA प्लस कोण DCA, BCA और DCA ये पूरा दोनों कोण मिलकर के क्या हो गया, कोण C ये हो गया। तो यहाँ रख दे अपन, तो क्या हो जाएगा, कोण B पहले से ही, तो कोण A प्लस इसको साथ में लिखेंगे कोण BAC प्लस कोण DAC प्लस कोण BCA प्लस कोण DCA इक्वल्स टू 360। इन दोनों का योग तो कोण C हो गया और इन दोनों का कोण A और ये कोण B और प्लस कोण D और 360 ये हो गया। अब इसका मान तो कितना हो गया, कोण A, तो कोण A हो गया प्लस कोण B है ही, कोण B प्लस कोण C इसका मान और प्लस कोण D इक्वल्स टू 360 डिग्री हो गया। अतः क्या हुआ कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यानी 360 डिग्री। चतुर्भुज कैसा ही हो चतुर्भुज, चाहे वो समांतर चतुर्भुज हो, चाहे समचतुर्भुज हो, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, समलंब चतुर्भुज हो, कोई सा भी चतुर्भुज हो, उसके चारों कोणों का जो योग है वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म के बारे में यहाँ थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड कुछ गुणधर्म हम पढ़ेंगे यहाँ पर। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं जो है वो बराबर व समांतर होती है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसके विकर्ण जो है समद्विभाजित करते हैं। इस प्रकार से इस गुणधर्म हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन यहाँ पर करें। तो समांतर चतुर्भुज के गुण में देखिए सबसे पहले प्रमेय जो है वो है कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। प्रमेय नंबर 8.1। प्रमेय 8.1 क्या कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो है, किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। क्या है पहली प्रमेय कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो है उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो देखिए हम एक समांतर चतुर्भुज लेंगे, ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज, AC इसका विकर्ण है, AC इसका एक विकर्ण है। ठीक है, सिद्ध करना में क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ADC, मतलब ABC ये विकर्ण AC इसको दो त्रिभुजों बांट रहा है, नहीं बांटा चतुर्भुज को, ABC और दूसरा ADC, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम। हमें दोनों त्रिभुजों को सिद्ध करना है। तो ये जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है ये इसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित कर रहा है, ये हमें देखना है। तो देखिए उपपत्ति पद, देखिए अब समांतर चतुर्भुज है इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें AB समानांतर CD दिया गया कि नहीं दिया गया, ये समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती ही नहीं होती एक दूसरे, तो ये दोनों भुजाएं समांतर हो गया आपस में। और दिया गया है
कि ए बी समानांतर सी डी तथा ए सी त्रियक रेखा है। ए सी क्या है? त्रियक रेखा। तो ये कोण और ये कोण कौन सा कोण हो जाएगा? एकांतर कोण। और ये कोण भी क्या हो जाएगा? एकांतर कोण हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक। तो देख, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी सी में, ए बी सी और ए डी सी में देखिए क्या बराबर है? ये कोण जो है इस कोण के बराबर है। कोण डी ए सी बराबर कोण ए सी बी या बी सी ए बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों एकांतर कोण है, राइट। फिर कोण डी सी ए बराबर है किसके? बी ए सी के। ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये भी दोनों एकांतर कोण है, ठीक है। और ए सी बराबर ए सी, ये क्यों है? ये उभयनिष्ठ भुजा है। दोनों में आ रही कि नहीं आ रही? तो कौन सा नियम लगे? ए एस ए, कोण भुजा कोण नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। तो सिद्ध हो गया। तो देखिए कोण बी सी ए इक्वल्स टू कोण डी ए सी, एकांतर कोण। और कोण बी ए सी, कोण बी ए सी इक्वल्स टू कोण डी सी ए, ये भी क्या है? एकांतर कोण हो गया। और ए सी इक्वल्स टू ए सी, ये उभयनिष्ठ भुजा। ये कौन सी भुजा हो गई? उभयनिष्ठ भुजा। तो कौन सा नियम लगे यहां पर? ए एस ए, सर्वांग क्षमता गुणधर्म से, ए एस ए सर्वांग क्षमता गुणधर्म से क्या हो गया? त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए डी सी, और सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं समान। तो ये तो सिद्ध हो गया, एक चीज तो सिद्ध हो गई। इति सिद्धम, क्या हुआ कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है वो उसको क्या कर रहा है? दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित कर रहा है, दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित कर रहा है इसको। देखिए इसी में अब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो हमें पता है सर्वांगसम त्रिभुज को क्या होगा? संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसलिए ए बी बराबर सी डी हुआ कि नहीं हुआ? ए बी बराबर सी डी सी पी सी टी, और बी सी बराबर डी ए, ये भी बराबर हो गए। तो सम्मुख भुजाएं भी क्या सिद्ध हो गई? इसमें बराबर सिद्ध हो गई। तो दो गुणधर्म हो गए। एक तो पहला गुण तो क्या आ गया इसमें कि इसका विकर्ण इसको समान सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है, दो सर्वांगसम त्रिभुजों में। दूसरा गुण क्या हो गया कि इसके साथ संगत भुजाएं क्या होती है? सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर भी होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, यानी ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर हो गई। और सम्मुख कोण भी बराबर है, क्योंकि ये कोण और ये कोण क्या हो गए? बराबर। तो कोण बी बराबर कोण डी, तो सम्मुख ये बराबर है। इस विकर्ण को मिलाएंगे, इस बी डी विकर्ण को मिला करके हम ए और सी को भी बराबर सिद्ध कर सकते हैं। तो सम्मुख कोण भी इसके बराबर सिद्ध हो गए। क्या हो गए? सम्मुख कोण भी इसके बराबर सिद्ध हो गए। तो ये इसके और देखिए इसके अलावा देखिए सम्मुख भुजाएं बराबर होगी, ये सिद्ध हो गया। यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो, प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। देखिए कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का प्रमेय नंबर 8.3, 8.2 तो अभी बताई दी मैंने, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब प्रमेय नंबर 8.3 ये कह रहा है कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो चतुर्भुज कैसा होगा? समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। जैसे ये चतुर्भुज है ए बी सी डी, जिसमें दिया गया है
ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर डी ए, यानी ये भुजा इसके बराबर दे रखी है और ये भुजा इस भुजा के बराबर दी गई। सिद्ध करना हमें, सिद्ध करना है क्या, एक विकर्ण मिला दो यहां से, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। क्या करना है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। चलो ठीक है, तो देखिए इसके लिए पहले क्या करेंगे हम, यहाँ दो त्रिभुज, ये विकर्ण बना दिया हमने ऐसे, तो दो त्रिभुज बने ए बी सी और ए डी सी। इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे, पहले तो सर्वांग समचित कर दो। दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है, सर्वांग समचित करना है। तो क्या करना है, देखिए इसमें त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी सी में ए बी बराबर सी डी दिया गया है, बी सी बराबर डी ए ये भी दिया गया है। तो ए बी बराबर सी डी दिया गया और बी सी बराबर डी ए ये भी क्या है, दिया गया है। और ए सी इक्वल्स टू ए सी, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। कौन सी भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। इसलिए कौन सा नियम लग गया, ट्रिपल एस। कौन सा नियम लगा यहाँ पर, ट्रिपल एस, एस एस एस, सर्वांग क्षमता गुणधर्म से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए डी सी। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। इसलिए क्या होगा, ये कोण और ये कोण बराबर हो गया। इसलिए क्या हो गया, कोण बी ए सी इक्वल्स टू कोण डी सी ए, बी ए सी इक्वल्स टू डी सी ए, ये और ये कोण दोनों बराबर, सी पी सी टी। अब देखिए ये दोनों कोण बराबर हो गए और दोनों कोण हैं क्या, ये भाई ये समांतर चतुर्भुज है, वो सॉरी एक चतुर्भुज है, इसकी ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर दी गई। एक त्रिक, दो भुजाएं हैं ए बी और सी डी, दोनों को एक त्रिक रेखा काट रही है। जब दो भुजाओं को एक त्रिक रेखा काटे, जब दो भुजाओं को, क्योंकि जब दो भुजाओं को एक त्रिक रेखा काटे, त्रिक रेखा इस प्रकार काटे कि बनने वाले एकांतर कोण बराबर है, तो रेखाएं समांतर होती हैं, रेखाएं समांतर होती हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी समानांतर सी डी, इसलिए ए बी समानांतर सी डी तथा ए बी बराबर सी डी, अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध हो गया भाई। यहाँ क्या सिद्ध किया हमने, ए बी और सी डी पहले से बराबर दे रखा है और ए बी और सी डी को हमने समांतर भी सिद्ध कर दिया। ए बी और सी डी को क्या कर दिया हमने, समांतर। इस प्रकार से बी सी और डी ए भी बराबर है, दोनों समांतर भी हो गई। तो सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, इसका मतलब क्या हुआ, समांतर सिद्ध कैसे किया हमने, क्योंकि ये कोण और ये कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। जबकि ये दोनों कोण कैसे हैं, एकांतर कोण, क्योंकि दो रेखाएं, दो रेखाओं का अगर त्रिक रेखा काटती है तो बनने वाला कोण एकांतर कोण होता है, और एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं क्या होती है, समांतर। क्योंकि समांतर रेखाओं को त्रिक रेखा काटती है तभी एकांतर कोण बराबर होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो यहाँ पर एकांतर कोण बराबर, इसका मतलब रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समांतर, इसका मतलब एकांतर कोण बराबर। तो इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो इस प्रकार से वो चतुर्भुज जो है वो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। कौन सा चतुर्भुज होगा, वो समांतर चतुर्भुज होगा। अब नेक्स्ट देखिए, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमने सिद्ध किए थे बराबर होते हैं। फिर उसके बाद यदि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। यानी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर है तो भी क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज।
सम्मुख कोण बराबर है तो समांतर, और सम्मुख कोणों का प्रतिबिंब यदि बराबर है तो भी क्या हो जाएगा, वो समांतर चित्र। इसी प्रकार से हम सिद्ध कर देंगे उसको। अब देखिए इसके बाद कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। नेक्स्ट प्रमेय जो हम समझेंगे यहाँ पर कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है, प्रमेय नंबर 8.6, कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, ये इसके विकर्ण हैं, ये इनका प्रतिच्छेद बिंदु है O। ये क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु O है। दिया गया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो सारे गुण इसमें लागू कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, होंगी कि नहीं होगी, इसलिए AB बराबर CD व BC बराबर AD। सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी कि नहीं होंगी, ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। दूसरा, इसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, क्या होंगे, सम्मुख कोण भी बराबर। सिद्ध करना में क्या सिद्ध करना है कि समद्विभाजित करते, मतलब O AC का भी मध्य बिंदु है और BD का भी मध्य बिंदु है। OA बराबर OC तथा OB बराबर OD, ये चाहिए, यानी ये भाग इसके बराबर सिद्ध करना और ये भाग इसके बराबर सिद्ध करना। उत्पत्ति पर देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई से भी दो त्रिभुज ले लो, AOD और BOC, ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज AOD व त्रिभुज BOC, इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना। क्योंकि भुजाएं बराबर सिद्ध करनी है तो सर्वांग सम हो जाएगा, तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये भुजा इसके बराबर सिद्ध हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब इसको सर्वांग सम सिद्ध कैसे करेंगे, देखिए ये भुजा इसके बराबर है, ये तो दिया गया पहले से अपने को, ठीक। और कोण DAO, ये वाला कोण और कोण, ये कोण जो है इसके BCO, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये एकांतर कोण हो गए, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है ना, और समांतर चतुर्भुज में एकांतर कोण बराबर होते हैं। और ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, एकांतर। तो कौन सा नियम लग गया, SAS। कौन सा नियम लग गया, ASA। कौन सा नियम लग गया, ASA। तो देखिए AD बराबर BC दिया गया, कोण DAO, कोण DAO C तक ही इक्वल्स टू गया कोण BCO, एकांतर कोण। कौन सा कोण हो गया, एकांतर कोण हो गया। और कोण ADO इक्वल्स टू किसके हो गया, CBO, कोण CBO, ये भी क्या हो गया, एकांतर कोण हो गया। कौन से नियम लग गया, ASA सर्वांग क्षमता गुणधर्म से, ASA सर्वांग क्षमता गुणधर्म से त्रिभुज AOD सर्वांगसम त्रिभुज BOC, AOD सर्वांगसम त्रिभुज BOC, और सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, OA बराबर OC, OA बराबर OC और OB बराबर OD।
CP CT। इस प्रकार से हमें सिद्ध करना है। इससे क्या सिद्ध हो गया कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये गुण हो गया इसका कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है समद्विभाजित। कितने नियम पढ़ लिए आपने, गुण पढ़ लिया हमने। देखो कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो है उसको दो सर्वांग त्रिभुजों में विभाजित करता है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसको विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यदि सम्मुख भुजाएं बराबर है, सम्मुख भुजाओं के युग्म यदि बराबर है तो चतुर्भुज क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होता है। सम्मुख कोण युग्म यदि बराबर है तो भी चतुर्भुज क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज होगा। इसके बाद यदि किसी चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज की बात नहीं, कोई चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हो, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हो, तो वो चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा, वो भी समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा, वो समांतर। उसको कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए ऐसे ही डायग्राम बनेगा। AOD और BOC लेना, समद्विभाजित कर दिया गया है कि OA बराबर OC और OB बराबर OD ये दिया गया है, तो ये बराबर ये और ये बराबर ये, और ये कोण क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण, तो ये कोण बराबर हो गया। तो SAS नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर, इसलिए BC बराबर DA, ये तो भुजा बराबर हो गई। और ये कोण बराबर, और ये कोण बराबर, और ये कोण एकांतर कोण भी है, तो इसलिए BC और AD क्या हो गया, समांतर रेखाएं होगी। तो ये दोनों आपस में बराबर भी है और समांतर भी है। तो चतुर्भुज का, किसी भी चतुर्भुज का सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर बराबर व समांतर है तो चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो इस प्रकार से इसको समांतर चतुर्भुज आप सिद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम सोल्व करते हैं। यहां पर एग्जाम्पल फर्स्ट ये कह रहा है कि दर्शाइए कि या सिद्ध कीजिए कि एक आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। सिद्ध कीजिए कि एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। ABCD एक आयत है, माना इसका एक कोण 90 डिग्री है, ये कोण कितना है, 90 डिग्री। तो देखिए दिया गया है ABCD एक आयत तथा कोण A इक्वल्स टू 90 डिग्री। कोण A कितना है, 90 डिग्री। सिद्ध करना में कि कोण B, कोण C व कोण D इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमें सिद्ध करना। तो देखिए ध्यान दें, यहाँ पर ये समांतर रेखाएं हैं, माना ये दोनों समांतर रेखाएं कौन कौन सी, AB और BC और AD, ये मानो BC समानांतर DA और AB क्या हो गया, और AB त्रिएक रेखा है। क्या है, त्रिएक रेखा। इसलिए क्या होगा, कोण A प्लस कोण B इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमने पढ़ा है पहले रेखाएं और कोण, जो हमने पढ़ी थी चैप्टर 6, उसमें कि समांतर रेखाओं को अगर एक त्रिएक रेखा काटती है तो त्रिएक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप लिख देंगे क्योंकि त्रिएक रेखा के एक ही और बने अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसलिए कोण A प्लस कोण B इक्वल्स टू कितना हो गया, 180 डिग्री। अब देखिए कोण A का मान कितना है, चूंकि कोण A इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसलिए क्या हो गया 90 प्लस कोण B इक्वल्स टू 180,
इसलिए कोण बी इक्वल्स टू कितना हो गया 180 माइनस 90, इसलिए कोण बी इक्वल्स टू 90 डिग्री आ गया। कोण बी का मान कितना आ गया 90 डिग्री। अब चूंकि समांतर चतुर्भुज आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, इसलिए और समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए इक्वल्स टू कोण सी, इसलिए और बराबर हो गया 90 डिग्री क्योंकि ए का मान 90। अब कोण बी इक्वल्स टू कोण कितना डी, और ए का मान बी का मान कितना 90, तो डी का मान भी कितना हो गया 90 डिग्री। अतः एक आयत के सभी कोणों का मान 90 डिग्री, या सभी कोण जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये है, सिद्ध कर दिया। नेक्स्ट देखिए इसमें कि दर्शाइए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। हमें दर्शाना है एग्जाम्पल नंबर 2 कि दर्शाइए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, परस्पर लंब होते हैं, ये हमें दर्शाना। समचतुर्भुज की बात करें ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ये इसका विकर्ण है और ये भी विकर्ण है, ये इसका मिड पॉइंट आ गया, विभाजित करने वाला दिया गया है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ठीक है, जहाँ ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, चार भुजाएं बराबर होगी। सिद्ध करना में ए सी लंब बी डी, यानी ए सी बी डी एक दूसरे पर लंब होते हैं। यहाँ सॉरी ए सी लंब नहीं, कोण ए ओ डी 90, यहाँ पर हमें ये 90 डिग्री सिद्ध करना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे को 90 डिग्री पर ये प्रतिच्छेद करते लंब होते हैं एक दूसरे पर, ठीक है ना, ये सिद्ध करना। तो ये कब होगा जब यहाँ दोनों के मध्य या तो ये कोण ये कोण ये कोण सारे 90 डिग्री होंगे, तभी तो एक दूसरे पर लंब होगा कि नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, त्रिभुज ए ओ डी व त्रिभुज डी ओ सी, यस त्रिभुज सी ओ डी में इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हमें सर्वांग समसिद्ध करना है। दोनों त्रिभुजों क्या करना है, सर्वांग सम। इसके लिए क्या करेंगे, ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में क्या है, सॉरी ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर, क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। दिया गया तो ए डी और सी डी दोनों बराबर हो गई, और ये भुजा क्या हो गई, इसकी उभयनिष्ठ भुजा हो गई, और ये भुजा क्या है, ये दोनों भी आपस में बराबर हो गई। चतुर्भुज है तो दोनों समांतर चतुर्भुज हो गया। समचतुर्भुज विकर्ण समद्विभाजित तो करते हैं, तो लंब समद्विभाजक हमें सिद्ध करना, भाई समद्विभाजित तो करते हैं एक दूसरे को, तो ये भाग और ये भाग भी बराबर हो गया इसका, और ये भुजा क्या हो गई, इसकी उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो त्रिभुज कैसा हो गया, एस ट्रिपल एस नियम से सर्वांगसम हो गया। तो क्या होगा, ए डी बराबर सी डी, ये तो दिया गया, ए डी और सी डी तो बराबर दिया गया। दूसरा ओ डी बराबर ओ डी, उभयनिष्ठ भुजा, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। और ओ ए बराबर ओ सी, ये भी दिया गया। तो एस 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 सर्वांग क्षमता गुण धर्म से त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डी सर्वांगसम हो गए।
तो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। इसलिए कोण AOD, इसलिए कोण AOD बराबर हो गया किसके? COD के। कोण COD, CPCD, दोनों कोण आपस में क्या हो गए? ये कोण और ये कोण बराबर हो गए। अब देखिए दोनों कोणों का योग कितना होगा? AOD और COD का कोण योग कितना होगा? 180, 180 डिग्री को। क्यों होगा? क्योंकि रेखीय कोण युग्म से एक सरल रेखा पर ए से एक सरल रेखा है कि नहीं है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? अब चूंकि AOD प्लस कोण COD इक्वल्स टू 180 डिग्री, रेखिक कोण युग्म, और समय इससे दोनों कोण क्या है? बराबर। इसलिए क्या लिख देंगे? कोण AOD प्लस कोण AOD, इसको भी AOD लिख देंगे क्योंकि COD AOD के बराबर है कि नहीं है? 180 डिग्री, तो 2 कोण AOD इक्वल्स टू 180 डिग्री, और कोण AOD इक्वल्स टू 90 डिग्री, 80 सीधा। अतः एक सम चतुर्भुज के विकर्ण जो है परस्पर एक दूसरे को लंब पर समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। अब देखिए इसके चैप्टर के क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में, आपको क्या करना है, इसको जितने भी प्रमेय मैंने सोल्व कराए उनको हल करना है, एग्जाम्पल्स को सोल्व करना है, जितने क्वेश्चंस आप कर सकें उतने क्वेश्चंस आप इसके सोल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो इसके अनसोल्व्ड क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताऊँ। धन्यवाद।